रेनबो क्लासेज रतनपुरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गोधूली भाग 2 कक्षा 10 के लिए जो हिंदी के रूप में है, आज हम लोग हिंदी में 5वां कहानी नागरी लिपि, जिसका लेखक गुणाकार मूल्य हैं। नागरी लिपि एक निबंध के रूप में है। आज हम लोग नागरी लिपि पाठ के जो 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, जो इस प्रकार है, जो पहले से स्क्रीन पर ही मौजूद है, लिखी हुई है। नागरी लिपि के निबंधकार है। इसका पहला ऑप्शन है गुणाकार मूल्य, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, और तीसरा ऑप्शन है अमरकांत, और चौथा ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुणाकार मूल्य। नागरी लिपि के निबंधकार गुणाकार मूल्य है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो इस प्रकार है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है पूर्वी भारत से, दूसरा है पश्चिमी भारत से, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी भारत से, और चौथा ऑप्शन है उत्तरी भारत से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिणी भारत से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी वीडियो हम नए लाएँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को पहुँचे, और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो इस प्रकार है। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 2 सदी पहले, दूसरा ऑप्शन है 2 दशक पहले, और तीसरा ऑप्शन है 20वीं सदी में, और चौथा ऑप्शन है 9वीं सदी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 सदी पहले। तो हम लोग इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न की इस कड़ी के दौर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, गुणाकार मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है बिहार में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर मन में सोच लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र में। गुणाकार मूल्य का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जो इस प्रकार है। गुणाकार मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है नगरीय में, दूसरा ग्रामीण में, तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय में, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रामीण परिवेश में। तो गुणाकार मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? ग्रामीण परिवेश में हुई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जो इस प्रकार है। नागरी लिपि गुणाकार मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है अक्षरों की कहानी, दूसरा ऑप्शन है अक्षर कथा, और तीसरा ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, और चौथा ऑप्शन है भारतीय लिपियों की कहानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय लिपियों की कहानी। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न की इस दौर में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जो इस प्रकार है। गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 1935 ईस्वी में, दूसरा है 1835 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1936 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1836 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1935 ईस्वी में। गुणाकार मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जो इस प्रकार है। हिंदी भाषा की लिपि है। आप लोग भली भांति इस प्रश्न से परिचित हैं। तो देखते हैं, इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, दूसरा रोमन लिपि, तीसरा देवनागरी लिपि, और चौथा गुरुमुखी लिपि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देवनागरी लिपि। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो इस प्रकार है। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 12वीं सदी से, दूसरा ऑप्शन है 13वीं सदी से, तीसरा ऑप्शन है 14वीं सदी से, और चौथा ऑप्शन है 15वीं सदी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 12वीं सदी से। इस्लामी शासन का आरंभ काल 12वीं सदी से हुई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जो इस प्रकार है। गुणाकार मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने से अधिक निबंध लिखे हैं? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 1500 निबंध, दूसरा ऑप्शन है 2500, तीसरा ऑप्शन है 3500, और चौथा ऑप्शन है 4500। तो शायद आप लोग कहानी पढ़े होंगे, तो निश्चित रूप से यह निबंध के ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो नागरी लिपि के नाम से जाने जाते हैं।
तो आप लोग मन में इसका सही उत्तर सोच लिए होंगे। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके लिए हम इतना मेहनत से वीडियो लाते हैं तो आप एक सब्सक्राइब कीजिएगा, वही मेरे लिए बहुत काफ़ी है, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। 2500। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है ललित शैली, दूसरा ऑप्शन है अभिनागर शैली, तीसरा ऑप्शन है विभ्राट शैली और चौथा ऑप्शन है नागर शैली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नागर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पल्लम ताम्रपत्र मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है महेंद्रपाल, दूसरा ऑप्शन है राजा वर्गुण और तीसरा ऑप्शन है राजा भोज और चौथा ऑप्शन है श्री गंग राजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा वर्गुण के पल्लम ताम्रपत्र मिले हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है प्राकृत में, दूसरा ऑप्शन है अपभ्रंश में और तीसरा ऑप्शन है संस्कृत में, चौथा ऑप्शन है हिंदी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संस्कृत में। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। हिंदी के आदि कवि कौन थे? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है सरहपाद, दूसरा ऑप्शन है तुलसी, तीसरा ऑप्शन है वाल्मीकि जी और चौथा ऑप्शन है निराला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सरहपाद। हिंदी के आदि कवि सरहपाद को माने जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है सिकंदराबाद, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन है वैशाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। तो हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की इस कड़ी के दौर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। बेतमा कहाँ पर है? नागरी लिपि निबंध के अनुसार बेतमा कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है इंदौर के पास और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद के पास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंदौर के पास। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। सिंधम क्या है? सिंधम क्या है? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है योगी, दूसरा ऑप्शन है विदुर और तीसरा ऑप्शन है महात्मा और चौथा ऑप्शन है लिपि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लिपि। सिंधम क्या है? एक लिपि है। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। देवनागरी किसे कहा गया है? देवनागरी किसे कहा गया है? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है काशी, दूसरा ऑप्शन है मथुरा, तीसरा हरिद्वार और चौथा ऑप्शन है बनारस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है काशी। काशी को देवनागरी कहा गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 1000 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1500 ईस्वी पूर्व, दूसरा 1609 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1620 ईस्वी में। तो नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? 1000 ईस्वी या 1500 ईस्वी, 1609 ईस्वी कि 1620 ईस्वी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1000 ईस्वी में नागरी नाम अस्तित्व में आया था। तो अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है सिद्धम, दूसरा ब्राह्मी और तीसरा देवनागरी, चौथा ऑप्शन है गुजराती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि। तो अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। मराठी कौन सी लिपि है? मराठी कौन सी लिपि है? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है ग्रीक, दूसरा ऑप्शन है रोमन, तीसरा ऑप्शन है देवनागरी और चौथा ऑप्शन है अरबी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देवनागरी। मराठी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है एक विद्वान, दूसरा राष्ट्रकूट राजा, तीसरा कवि और चौथा ऑप्शन है राजवेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रकूट राजा थे। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट राजा थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। नेपाली भाषा की लिपि है? तो पहला ऑप्शन है नेपाली, दूसरा ऑप्शन है खसकुरा, तीसरा ऑप्शन है नेवारी और चौथा ऑप्शन है देवनागरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देवनागरी। अगला
वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन देखते हैं, ब्राह्मी, दूसरा नंदी नागरी, तीसरा मराठी लिपि, चौथा देवनागरी लिपि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देवनागरी लिपि। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, गुणाकार मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 1995, दूसरा ऑप्शन है 1999 और तीसरा ऑप्शन है 2005 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 2009 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2009 ईस्वी। इस तरह से नागरी लिपि निबंध पाठ के जिसका लेखक गुणाकार मूल्य है, इस तरह से जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 25 समाप्त हुई। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।